अभी तक हमने जाना पिछली वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए और क्या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। It has a several defining feature discussing it from other accounting forms and make it a critical tool for business. Here are the key features. फर्स्ट वॉज मॉनेटरी मेजरमेंट। देखो कोस्ट अकाउंटिंग तो एक सिंपल सी चीज है। कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप ये चीज तो मेंशन नहीं कर सकते हो कि इस इंसान का उस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इस इंसान का उस इंसान के साथ अफेयर चल रहा है ना। तो कोस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्रिपेयर की जाती है मॉनेटरी मेजरमेंट के लिए। जो मॉनेटरी टर्म्स में जो भी चीजें होती हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो सब चीजें उसके अंदर मेंशन की जाती हैं। ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी यूनिट्स टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट वे ऑफ कंपेयरिंग कॉस्ट। हर एक जो कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको मॉनेटरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि आपको पता चले कि कॉस्ट कितनी लगी है। फॉरवर्ड लुकिंग होता है, अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज हिस्टोरिकल, और कॉस्ट अकाउंटिंग इज predominantly forward looking. While it does involve recording and analyzing past cost, the primary purpose is to inform future decisions such as budgeting, planning and controlling cost. अकाउंटिंग जो होती है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है कि हम कोस्ट को देख के कि भाई कितनी कोस्ट अभी तक हमारी लगी है, पास्ट में कितनी लगी थी, अब करंट में कितनी लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है उसके बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंगली बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। कॉस्ट को अगर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है तो हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली होता है कोस्ट जो हम सर्टेन करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ये पास्ट की कॉस्ट को देख एनालाइज करके, और इसका मेन पर्पज ये होता है पास्ट और प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर के डिसीजन हमें किस तरीके से लेने हैं, बजट को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, प्लानिंग हमें किस तरीके से करनी है। डिसीजन ओरिएंटेड होता है, डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन गाइड स्ट्रेटेजी डिसीजन लाइक प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक्सेट्रा। डिसीजंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है जब आपको एक प्रोडक्ट की सही कॉस्ट पता चल जाती है कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें इतनी कॉस्ट लगी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकते हो कि क्या प्राइस आपको रखना चाहिए जो आपको सुटेबल रहे। प्रोडक्ट मिक्स देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करनी है उसकी प्लानिंग कर सकते हो, परफॉर्मेंस आपकी कितनी रही है, कितनी आई है, उसकी इवैल्यूएशन आप कर सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस आपके बिजनेस ने दी है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल अब कॉस्ट ही नहीं है, कहीं पे आपको पता ही नहीं कि क्या नंबर्स है क्या कुछ है, तो आप कैसे बताओगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में है, नहीं बता सकते ना। तो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट यू टेक डिसीजंस एंड यू विल evaluation your performance. Presence and accuracy. Precise cost data help make informed business decision and control cost effectively. ये जो कोस्ट का हमारा डाटा होता है ये सारे बिजनेस की जो भी डिसीजन हमें लेने थे उसके लिए हेल्पफुल रहता है, और कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव तरीके से उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है। कोस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। The process of accounting for cost identify area of inefficiency or wastage and provides a framework for cost reduction and optimizations. ये जो प्रोसेस होती है कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोस्ट कहाँ पे लगी कितनी लगी नहीं लगी है, तो वो हमें बताता है कि कहाँ पे आपकी कोस्ट इनएफिशिएंसी है, कहाँ पे आप कोस्ट तो इतनी लगा रहे बट वो एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं हो पा रही, कहाँ पे वेस्टेज हो रही है, उस चीज को बताने के लिए कोस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर आप उसको रिड्यूस कर दोगे, तो कोस्ट रिडक्शन में भी हेल्पफुल रहता है। क्लासिफिकेशन, अलाउंस एंड अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ कोस्ट। Cost accounting involve classification cost into different category, direct or indirect, variable or fixed, and allocating and appropriating them to different cost center or products. Cost accounting जो है वो क्लासिफाई करती है कोस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, वेरिएबल कोस्ट एंड फिक्स्ड कोस्ट डिफरेंट कैटेगरीज में बताती है, और अप्रोप्रिएट किसके लिए रहती है उस चीज को भी डिफाइन करती है कोस्ट अकाउंटिंग। Periodicity. The reporting frequency can be tailored to the organization need and can range from daily to annually, depending on the level of detail required and the pace of decision making. देखो periodicity जो इसका पीरियड है वो डिपेंड करता है कि आपको डेली मेंटेन करने की जरूरत है, रिकॉर्ड्स को भी डेली इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि अगर आप डेली नहीं करोगे तो बाद में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उनको मेंटेन करने के लिए, या फिर आप एनुअली कर सकते हो, या मतलब वो आपकी मर्जी है।
क्वार्टरली कर रहे हो, एनुअली कर रहे हो, डेली कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। उसका जो पीरियड है वो आप लोग मतलब सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है, उस नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे, और फिर आपको डिसीजन किस तरीके से लेना वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बिलो आर द सम नोटेबल मेथड्स। प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्टिंग, वेरियस बिजनेस ऑपरेट on a project-centric model where the cost analysis is tied to specific projects or assignments. This model is known as project-based costing. Projects are unique and intended on demand without any prior production. As well-structured system can help to evaluate and profitable of each project. These costing methods key features are critical to understanding the economies of project oriented operations. देखो प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है कि आपको एक प्रोजेक्ट असाइन कर दिया गया कि भाई ये आपको फुलफिल करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक घर बना के देना है, तो आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया है, उस प्रोजेक्ट की आपको कॉस्ट मिल जाएगी कि भाई इतना, आपका जो टेंडर जिसको बोलते हैं कि भाई इतने में आपको बना के देना है, तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्टिंग होती है। आपको कुछ असाइन किया जाता है कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, और वो आपको फुलफिल करना होता है। वो उसके अंदर फिर आप कॉस्ट को एनालाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। लोड कॉस्टिंग कम्स इनटू प्ले व्हेन प्रोडक्शन इज ड्राइवन बाय एंटिसिपेटिंग एंड नॉट solely in response to market demand. The production operate in a constant loads for a particular client or a fixed quantity. The item produced under this system generally maintain informative. This approach proves particularly useful for consumers durable like televisions, washing machines and more. देखो लोड कॉस्टिंग क्या होती है, लोड्स दिए जाते हैं डिमांड के अकॉर्डिंगली। मतलब भाई 10 लोड की डिमांड है, 20 लोड की डिमांड है, 25 लोड की डिमांड है, भाई 25 लोड प्रिपेयर करके देने हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि भाई आप निफ्टी के 25 लोड खरीद सकते हो, बैंक निफ्टी के 10 खरीद सकते हो, मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो वो लोड आपको असाइन किए गए कि इतने लोड आपको प्रिपेयर करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हो कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इस लोड की कॉस्ट कितनी आएगी, उसके अकॉर्डिंगली चीजें होती है। Sequentially costing, this is one of the most prevalent costing methodology. It is used for production of uniform goods that are regularly produced in large quantity. The sequentially costing method calculates the cost per unit of these goods in a continuous cycle. The output of one stage serves as the input for the next, continuing until the final product is released. To compute the cost of each stage, the number of units produced at each stage need to be identified. Example of product utilization sequentially costing include sugar, कुकिंग ऑयल, केमिकल, सॉल्ट एक्सेट्रा। देखो सिक्वेंटली कॉस्टिंग वो होती है, बहुत अच्छा एक मेथोडोलॉजी है एक तो। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर जो यूनिफॉर्म गुड्स होते हैं, मतलब ये कंफर्म है कि ये होने हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल अब कुकिंग ऑयल है, वो आपको जरूरी है ना, जरूरी है। आप सब्जी कैसे बनाओगे, नीड में है तो वो बनना भी जरूरी है, सेम क्वांटिटी में बनेगा, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है सिक्वेंटली कॉस्टिंग। मतलब जो चीज कंटिन्यूस चलती रहती है, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है, आपको बनानी है लार्ज क्वांटिटी के अंदर तो वो बनती रहती है, उस तरीके से होती है सिक्वेंटली कॉस्टिंग, जो कि यूनिफॉर्म होती है, चेंज नहीं होती है। जैसे आपके स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है, सेम चलती रहती है यूनिफॉर्म्स, उसी को तो बोला जाता है ना कि ये यूनिफॉर्म है। इट मीन्स ये चेंज नहीं होंगी, ये जैसी चल रही है वैसी ही चलेंगी। उसी तरीके से सिक्वेंटली कॉस्टिंग होती है, जो जिसके अंदर कंफर्म है कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होनी है, यूनिफॉर्म चल रही है, तो फिर आप उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हो कि कितनी आती है, जो भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो उस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। Costing, service costing is the most suitable costing methodology for service-oriented industry. It calculates the cost of service rendered to customers. These services are constant for all customers and not tailored to individual needs. Service costing suitable रहती है जो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होते हैं। सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि बार्बर में क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज। बाल काटता है ना नाई, हम वो सोचते हैं कि हमारे बाल भी ले लिए और पैसे भी ले रहे हैं हमसे, तो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए सर्विस कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। कॉन्टेक्चुअल कॉस्टिंग, दिस मेथड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टेक्चुअल कॉस्टिंग हेल्प monitor the expense related to specific agreement with the client. This costing method is primarily used in construction contracts such as building of residential complex, highways, bridges, dams, etc. Contractual costing वो होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ले जाते हैं ना
रोड बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, और हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, एक सोसाइटी को प्रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, और पूरी एक बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, मॉल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। तो उनके लिए उन कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, उनकी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। तो आज हमने कंप्लीट किया फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर करेंगे, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना नई अपडेट्स के लिए। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड श्री राधे राधे।